खुलुमबाय। आप लोग भी बोलो मेरे साथ, खुलुमबाय खुलुमबाय। मिशन विश्वमुखी 2.0 के शुभारंभ एवं भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरण समारोह के अवसर पर उपस्थित बीटीआर के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री प्रमोद बोरो जी, असम के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री यूजी ब्रह्म जी, बीटीसी विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री कातीराम बारो जी, बीटीआर के उप मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री गोविंद चंद्र बासुमतारी जी, कार्यकारी सदस्य श्री रंजीत बसुमतारी जी, धर्म नारायण दास जी, श्री गौतम दास जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री रंगरा नारजारी जी, बीटीसी के प्रधान सचिव श्री आकाशदीप जी, अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, अंग बिटियारनी बिदा फंबई आरे बिबो बिनाना फरनी गेजेराव नुजाथिनो मन्ना नई जबत गजन नई मंदंग आरे अंग नमथमन बैखोबो गज गोरबो निफ्राय बोराइए। अत्यंत प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस पावन भूमि पर आकर के मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ऐसा एक ऐतिहासिक धरोहर जो इसकी ताकत है, इसकी पहचान है, ऐसी पावन पर भूमि पर आकर के एक घटना याद आती है। 15 नवंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा बोडो महोत्सव मनाया था। हमारे इस कार्यक्रम के हमारे सीएम श्री प्रमोद बोरो जी के सौजन्य से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा, बड़ी संख्या में मेरे बोडो भाई बहन यहाँ उपस्थित है, और उन्होंने ये बात कहा कि 2020 से पहले मेरे इस क्षेत्र के बहुत सारे युवा साथी, नौजवान साथी जब अपने घरों से दूर हो गए थे, और जब वो 2020 के बाद एक अमन चैन के साथ अपने क्षेत्र में आकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को संचालित करने लगे, तो उनकी खुशियां देख करके मुझे जो आनंद हुआ, जैसे एक माता को जो खुशी होती है वो हमें होती है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया था। मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि कल तक यहां बहुत धूप थी, कड़ी धूप थी, लोग परेशान थे, बेहाल थे। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मैंने कहा, प्रमोद जी, जब भूमिवान बनेगा तो भगवान भी खुश होगा और ठंडी ठंडी हवा चलाएगा। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम खुशमिजाज हो चुका है, निजात मिली है। मैं पूरे टीम को बहुत इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में हुए बोडो शांति समझौते के कारण इस बोडोलैंड की धरती पर शांति, स्थिरता और सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व का वातावरण स्थापित हुआ। इसके लिए संपूर्ण बोडोलैंड माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव आभारी रहेगा। आज का यह आयोजन
मिशन विश्वमुखी 2.0 के शुभारंभ एवं भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरण समारोह बोडोलैंड क्षेत्र के भूमि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से क्षेत्र के नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से एक नई शक्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा। मैं बीटीआर सरकार को इस दूरदर्शी और संवेदनशील पहल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं, अभी मंच पर भी कुछ लोगों को मुझे विश्वमुखी 2.0 के अंतर्गत उन्हें सर्टिफिकेट भूमि का मालिकाना हक देते समय मुझे खुशी हुई। आजादी के इतने वर्षों बाद भी लोग अपने भूमि के लिए, अपने भवन के लिए तरसते हों, ये देश के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन बधाई है हमारी बीटीआर सरकार को, जिन्होंने उनकी खास जरूरतों को पूरा करने का काम किया। अपने पास जमीन न हो, अपना मकान न हो, अपने ढंग से जीने का हक न हो, तो इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती थी। अवधी भाषा में तुलसी बाबा ने लिखा, पराधीन सुख सपनेहु नाही, दूसरे के सहारे रह करके सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब दूसरे के सहारे हमारे इस क्षेत्र के लोग नहीं रहेंगे, अब अपने सहारे रहेंगे, अपनी चाय की खेती करेंगे, अपने भूमि पर रबर पैदा करेंगे और अपने भूमि पर मकान बनाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं जो विश्वमुखी 2.0 के अंतर्गत आज तमाम ऐसे भूमिहीन लोगों को भूमिवान बनाने का जो काम किया है हमारे बीटीआर सरकार ने, इसके लिए एक बार फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि बीटीआर सरकार ने भूमि कानूनों में सुधार लाकर समूची भूमि प्रक्रिया को जनसुलभ, पारदर्शी एवं डिजिटलीकृत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। जो भी दिक्कतें आ रही हो अपने लोगों के ठीक से जीने में, ठीक से रहने में, वो बाधाओं को दूर करना सरकारों का काम है और हमारी बीटीआर सरकार ने इस काम को किया। हर क्षेत्र में अब एक आत्मनिर्भर हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता, आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना आई, सबके लिए मकान होना चाहिए, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं और नियमों के अंतर्गत अपना भूमि नहीं है तो अपना उस पर हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि ये विश्वमुखी योजना 2.0 के अंतर्गत अब हर व्यक्ति चाहेगा तो उसका अपना मकान होगा, अपना जीवन होगा। यह एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम करने का काम हुआ है। मुझे समझता हूं कि इससे एक समाज के अंदर, इस क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता आएगी। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक कार्यक्रम के अंतर्गत हमें राज्य सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी से जब मेरी भेंट हुई, उनका गवर्नर साहब, अब हमारे राज्य में हर प्रकार का आत्मनिर्भरता के लिए हमने अनेक प्रकार के कदम उठाए। अब चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र के लिए उद्यम हो, अब मेरे राज्यवासियों को अब बाहर नहीं जाने पड़ेगा। चिकित्सा और शिक्षा के लिए भी अब दूसरे राज्यों से लोग हमारे इस असम में आने का काम करेंगे। आज इस प्रकार की उपलब्धियां, एक आत्मनिर्भरता की ओर हमारा ये असम बढ़ रहा है, हमारा बीटीआर बढ़ रहा है, हमारे नागरिक बढ़ रहे हैं। यह राज्य के लिए बहुत सुखद दिन है। बीटीआर के नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर यहाँ प्रशासन ने पहले चरण में 14 सेवाओं के साथ मिशन विश्वमुखी 1.0 का शुभारंभ किया था। पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 1,88,000 से अधिक परिवारों ने विश्वमुखी 1.0 के पोर्टल के जरिए विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन किया, जिनमें लगभग 1,61,000 से अधिक आवेदन सकारात्मक रूप से निपटाए जा चुके हैं
यह एक बहुत बड़ा कदम है। आज मैं इस मिशन विश्वमुखी 2.0 के शुभारंभ कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मिशन विश्वमुखी 2.0 न केवल भूमि निपटन के संबंध में एक अभूतपूर्व कदम है, बल्कि क्षेत्र के सभी नागरिकों को उनके भूमि अधिकार सुनिश्चित करके अस्थायी शांति की दिशा में अग्रसर होने का एक सशक्त माध्यम बना है। पिछले वर्ष मुझे बीटीआर के कम्युनिटी विजन डॉक्यूमेंट्स का शुभारंभ करने का अवसर मिला था, जो इस क्षेत्र के सभी समुदाय के लिए सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व का एक रोड मैप है। मैं समझता हूं कि यही दृष्टि विकसित भारत 2047 की दिशा में अग्रसर होने का आधार बनेगा। आपको बताते मुझे हर्ष हो रहा है, बीटीआर सरकार प्रत्येक भूमि परिवार को, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय के हों, भूमि अधिकार प्रदान करने हेतु अथक प्रयास कर रही है। अभी प्रमोद जी ने अपने भाषण में भी बात कहा, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर यह संकल्प लिए हैं सबका साथ सबका विकास, तो इस हमारा ये बोडो क्षेत्र भी उसमें सबसे आगे बढ़कर के सभी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। मैं इसके लिए बोडो सरकार के चीफ श्री सीएम श्री प्रमोद बोरो जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। संविधान की 6ठी अनुसूची और भूमि विनियम अधिनियम 1886 में किए संशोधनों के आधार पर 26,775 से अधिक परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक बहुत बड़ा कदम है। इस अवधि में बोडोलैंड क्षेत्र में लगभग 3,23,178 लाभार्थियों को भूमि संबंधी सेवाएं प्रदान की गई। यह एक क्रांतिकारी कदम हुआ है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत में भी अब तक 32,798 व्यक्तिगत भूमि वितरण एवं 1,161 सामुदायिक भूमि वितरण पूरे हुए हैं। जानकर के खुशी हो रही है। मेरा पूर्ण विश्वास है मिशन विश्वमुखी 2.0 आगे चलकर बीटीआर के अन्य योग्य परिवारों को कम समय में और अधिक पारदर्शिता के साथ भूमि निपटान प्रक्रिया में सहूलियत प्रदान करेगा। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि बोडोलैंड क्षेत्र के 36 पहले से बिना नक्शे वाले गैर कैडस्ट्रल गांव में सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं और आज हम वहां के हजारों निवासियों को उनके भूमि पट्टे वितरित करते हुए उनके भूमि अधिकार एवं सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात 77 वर्षों तक उपेक्षित रखा गया था। मिशन विश्वमुखी के अंतर्गत क्षेत्र के लगभग 8,000 छोटे चाय बागानों, जिनका कुल क्षेत्रफल 2,02,239.0 हेक्टेयर है, को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। छोटे चाय बागानों के किसान वार्षिक लगभग 9 करोड़ से ज्यादा हरी चाय की पत्तियों का उत्पादन करते हैं। अपने में रिकॉर्ड है और मैं समझता हूं कि इस विश्वमुखी 2.0 के बाद उसमें और भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। अब मिशन विश्वमुखी 2.0 के माध्यम से क्षेत्र के सभी छोटे चाय एवं रबर उत्पादकों को भूमि निपटान संबंधी समस्याओं का अविलंब समाधान हो सकेगा। शांत, स्मार्ट एवं हरित बोडोलैंड की दृष्टि से केंद्रीय आधुनिक रिकॉर्ड रूम, रिकॉर्ड टैकिंग एवं प्रबंधन प्रणाली, सुसज्जित CIS लैब, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ भूमि सेवाओं का एकीकरण, अधिकारियों के निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में संस्थागत दक्षता को मजबूत किया है। इन प्रगतिशील तकनीकी पहलों सेवा के विकास के साथ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हमारे देश के अन्य 6ठी अनुसूची पंचायतों के मध्य एक अग्रणी स्थान पर खड़ा है तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप सेवा वितरण में निरंतर सुधार हेतु प्रतिबद्ध है। बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारे इस क्षेत्र के हमारे किसान हो, नौजवान हो या इस क्षेत्र के निवासी हों, उनके विकास की जितनी भी जिस भी क्षेत्र की बाधाएं थी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो,
चाहे भूमि के क्षेत्र में हो या मकान आवास के क्षेत्र में हो, खेती के क्षेत्र में हो, जो नियम उनके विकास में बाधक बनती थी, उन नियमों को हटा करके उनके विकास परक नियमों को स्थापित करने का काम जो हमारे बोडोलैंड हमारे क्षेत्र ने किया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। जनप्रतिनिधि समाज में अपने बेहतरी के लिए चुनता है, उनसे उम्मीद करता है वो हमारे बेहतरी के लिए नीति बनाएंगे, नियम बनाएंगे और उसको लागू करके हमें एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे। जिसके अनुरूप जनता ने आपको जिम्मेदारी दी, आप उसको पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं बधाई देते हुए एक बार पुनः आप सबके बीच में उपस्थित होने के लिए आप सबको प्रति मैं धन्यवाद करते हुए, आप सभी के बीच होना वास्तव में मेरे लिए आनंददायक है। यही कहते हुए एक बार फिर से सभी को धन्यवाद जुनाइसु, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।